Hello students, welcome back to my channel. Let's learn with Megha. In this video we will be covering circular flow of income, and in this topic we will be covering these particular further subtopics. So let's grab your pen and notebooks and let's get started. अब जैसे कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हमारी इकोनॉमी में कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. एंड हमारी इकोनॉमी में जो मेजर 4 सेक्टर्स होते हैं, दैट इज़ हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो इनके बीच में जो सर्कुलर फ्लो होता है मनी का, उसके थ्रू इन पैरामीटर्स का बिहेवियर एनालाइज किया जाता है. एंड फाइनली जब हम इन मेजर सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंसी को स्टडी कर लेते हैं, तब हमें इकोनॉमी के लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में पता चलता है. बट वॉट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट? पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि ये होता ही क्या है एग्जैक्टली. तो सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है एक अनएंडिंग फ्लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, या इनकम का, या एक्सपेंडिचर का, बिटवीन वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर ऑफ आर इकोनॉमी. मतलब हम कह सकते हैं कि जब फ्लो ऑफ मनी इनकम होता है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म. सर्कुलर फॉर्म से मतलब है कि फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, राइट? एक दूसरे सेक्टर से ये मूव करते रहते हैं एक दूसरे में, तो इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बोल सकते हैं. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन अगेन इट्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, राइट? तो इसमें हमें समझ में आया कि देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो. तो दैट इज प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज. प्रोडक्शन फेज में फर्म जो होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज. एंड फैक्टर सर्विसेज इनको कहाँ से मिलता है? हाउस होल्ड सेक्टर से, राइट? देन इनकम फेज में क्या होता है? जो फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम हुआ, मतलब प्रोडक्शन में जिन्होंने भी हेल्प की उनके पास जो इनकम का फ्लो हुआ, इनकम मिली उनको, तो वो फर्म के थ्रू हाउस होल्ड सेक्टर में फाइनली मतलब फ्लो होता है इनकम का, राइट? एंड एक्सपेंडिचर फेज में क्या हुआ? द इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो इनकम फाइनली रिसीव हो जाती है तो वो अगेन कहाँ पे स्पेंड कर देते हैं ये लोग? अगेन वो फर्म में ही स्पेंड कर देते हैं फॉर दी कंजम्पशन इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसी साइकिल, एक जहाँ पे इनकम जनरेट होता है, राइट? एंड देन इनकम जनरेट होने के बाद उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होना, दैट इज़ जिसने भी इनकम जनरेट करने में हेल्प की है उसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एंड फाइनली उस इनकम को कंजम्पशन में यूज़ कर लेना. तो इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें कंसेप्ट ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो जानेंगे. पहले कंसेप्ट ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो बेसिकली बात बस इतनी करता है कि रियल फ्लो जो है वो बात करता है जब गुड्स मतलब यहाँ पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल फ्लो होता है इसके बारे में बात की जाती है. तो इसको पहले हम एक उससे फ्लो चार्ट से समझते हैं. तो रियल फ्लो का पहले तो 2 नाम है, फिजिकल फ्लो एंड एक्चुअल फ्लो. एंड यहाँ पर हमारा अजम्पशन है कि वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट 2 सेक्टर्स, दैट इज़ हाउस होल्ड एंड फर्म. अब इसमें क्या होता है कि हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है फर्म को, दैट इज़ फैक्टर सर्विसेज यानी कि लैंड हुई, लेबर या फिर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? एंड इसके बदले में फर्म क्या प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक? तो ये क्या हुआ? ये एक रियल फ्लो हुआ, मतलब एक्चुअल फ्लो. लोगों को, फर्म को क्या ज़रूरत है? फर्म को ज़रूरत है लेबर की, फॉर एग्जांपल, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोवाइड कर दी. और हाउस होल्ड को क्या ज़रूरत है? कंजम्पशन एक्सपेंड, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को कंजम्पशन, उनकी भी तो कंजम्पशन नीड होगी ना, तो उसकी, तो वो फर्म ने उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ कि रियल फ्लो क्या बात करता है? ये एक्सचेंज मैकेनिज्म की बात करता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. हम कह सकते हैं कि जब बार्टर सिस्टम था तो इसी तरह का कुछ इस टाइप का ही फ्लो होता होगा इकोनॉमी में, राइट? तो ये था हमारा रियल फ्लो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मनी फ्लो. तो मनी फ्लो का दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो. एंड अगेन 2 सेक्टर्स आर देयर, हाउस होल्ड एंड फर्म. अब इसमें क्या हुआ? जो फैक्टर सर्विसेज मिली थी, फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड ने फर्म को प्रोवाइड की थी लैंड और लेबर के फॉर्म में, उसके बदले में फर्म ने क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर पेमेंट, राइट? यहाँ पर मतलब देखो मनी का एक इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो फैक्टर पेमेंट मिल गई हाउस होल्ड को. फैक्टर पेमेंट यानी कि रेंट या वेजेस, इस टाइप की चीज़ें.
फैक्टर सर्विसेज के बदले में, राइट। अब जो पेमेंट मिली तो वो अगेन वो हाउस होल्ड के लिए क्या हो गई, उसकी इनकम हो गई। तो जो उसके हाथ में एक इनकम आई तो उसने अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया अपनी कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगेन उसने फर्म को प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि उसको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उसके रिटर्न में, राइट। तो आप आप देख सकते हो यहाँ पे मनी फ्लो में क्या हुआ कि ये एक ऐसे ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है जब इकोनॉमी में मनी फ्लो है, राइट। तो अगर हम देखें कि मनी फ्लो में ऑलरेडी रियल फ्लो भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर पेमेंट्स मिल रहा है वो किसके बदले में मिल रहा है, वो फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिल रहा है। और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया हाउस होल्ड ने तो उसके बदले में उसे क्या मिला, उसके रिटर्न में मिला गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये हुआ हमारा मनी फ्लो में। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो एग्जिस्ट करते हैं, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। 2 सेक्टर इज बेसिकली रिलेटेड टू फर्म्स एंड हाउस होल्ड। जब फर्म्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर ही होती हैं इकोनॉमी में तब हम उस इकोनॉमी को बोलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। व्हेन देयर इज ऑल्सो गवर्नमेंट, तो फर्म, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट इज़ देयर, तो उसको हम बोलेंगे 3 सेक्टर। एंड 4 सेक्टर को हम बोलेंगे जब हमारी इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी में चेंज हो जाती है, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी में चेंज हो जाती है। दैट मीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी होने लगते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी रिलेशन बनने लगते हैं, एक्सचेंज होने लगता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो है उसमें 4 सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है, 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो का ही मॉडल है। तो वी विल ओनली कवर 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बट अगर हमसे ये पूछ लिया गया कि 3 सेक्टर में कौन सी इकोनॉमी होती है, तो 3 सेक्टर में हमें एक इकोनॉमी ऐड हो जाती है गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि किस एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होती है, जो कि टैक्सेशन सब्सिडीज़ को मैनेज करती है एंड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन भी कर रही होती है, राइट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 4 सेक्टर इकोनॉमी तो वो एंगेज होती है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में, राइट। तो ये था आपका इकोनॉमिक सेक्टर में जो डिफरेंट टाइप के सर्कुलर फ्लो एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, इसके मॉडल के बारे में। तो एक इसके अजम्पशंस पढ़ेंगे एंड देन इसके मॉडल पढ़ेंगे साथ के साथ, और आपको अजम्पशंस के थ्रू ही एक मॉडल अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। तो देखना ध्यान से। फर्स्ट एजम्पशन कहती है कि इसमें सिर्फ 2 इकोनॉमी है, दैट इज़ हाउस होल्ड एंड फर्म, राइट। सेकेंड अजम्पशन कह रही है कि हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है फर्म को, और फर्म फैक्टर सर्विसेज जो है वो हायर करता है। हायर का मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि वो जो फर्म है अगर वो किसी चीज़ को हायर कर रहा है तो उसके बदले में वो उसको कुछ फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करेगा, राइट। तो ये जो हमारा फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट का जो आपस में ये जो एक दूसरे का जो एक्सचेंज हुआ, इसको हम फैक्टर मार्केट भी बोलते हैं। नाउ थर्ड अजम्पशन इज सेइंग हाउस होल्ड जो है वो अपनी पूरी इनकम कंजम्पशन में एक्सपेंड कर देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूरी इनकम जितनी हाउस होल्ड को मिल रही है वो पूरी की पूरी इनकम कंजम्पशन में वो स्पेंड करेगा। तो हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंड फैक्टर पेमेंट्स आए, फैक्टर पेमेंट्स हमारी इनकम बनी, और इनकम ही पूरी की पूरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो फर्म में पूरी की पूरी उसने स्पेंड कर दी। और उस स्पेंड के बदले में फर्म ने क्या किया, उसने भी, इसमें एक और एजम्पशन ये है कि फर्म भी जितना भी प्रोड्यूस करती है वो सारा का सारा सेल आउट कर देती है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस किए वो सारे के सारे उसने सेल आउट कर दिए हाउस होल्ड सेक्टर को। तो यहाँ पर कुछ भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, और ना ही फॉरेन ट्रेड है, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो यही हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन गया, हमारा सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी बन गया। और अगर आप नोटिस करें तो ये कॉम्बिनेशन है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के कॉन्सेप्ट का, जो हमने मॉडल अभी अभी किया था, राइट। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को हम प्रोडक्ट मार्केट भी बोलते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। नाउ इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, इससे हमें ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला जितनी भी वैल्यू एडिशन की फर्म ने, तो वो वैल्यू एडिशन जो है वो अल्टीमेटली उसने फैक्टर पेमेंट की तरह से उसने यूज़ की। मतलब पहले तो हम समझते हैं वैल्यू एडिशन क्या है। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि सपोज़ करिए एक फर्म है फर्नीचर की, और उसने क्या किया, वो मार्केट से मतलब फॉरेस्ट से उसको वुड परचेज़ की उसने 5000 रुपीज़ की, एंड उसने वुड पे कुछ प्रोसेसिंग की, अपनी फर्म में लेके आया और अपनी प्रोडक्शन यूनिट में लगाया। उस वुड पे प्रोसेसिंग करके उसने एक
10,000 की चेयर उसने बनाई, ठीक है। तो जो 10 थे उसमें क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हो गई 5,000 की। 5,000 की तो पहले से वुड थी, उसमें 5,000 की और वैल्यू एडिशन होके एक चेयर बन गई, राइट। तो क्या हुआ, तो जो वो चेयर बनी वो अल्टीमेटली फर्म ने क्या किया, जो उसको एक इनकम जनरेट हुई, तो वो इनकम ही अल्टीमेटली उसने फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में हाउस होल्ड सेक्टर को दे दी। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन जो है, जितनी भी वैल्यू ऐड की उसने, वो कन्वर्ट हो गई टोटली फैक्टर इनकम में। देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म, जितनी भी टोटल प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का फर्म के द्वारा, वही अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाता है हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी इनकम मिली हाउस होल्ड सेक्टर को, वो उसने क्या किया, उसी इनकम को पूरा का पूरा स्पेंड कर दिया एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ट्रिपल आइडेंटिटी बना देती है, इसको ही हम ट्रिपल आइडेंटिटी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे वैल्यू एडिशन विल बी इक्वल टू इनकम जनरेटेड एंड इनकम जनरेटेड विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये हमने एक ऑब्जर्वेशन निकाला इस मॉडल से। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। अब इसमें बस इतनी सी बात है, पहले तो हम समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या बैंक्स कह सकते हैं, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं या हमारा पैसा सेव करते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट का तो मतलब हमने समझ लिया। अब इसमें अगर आप मॉडल देखो तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी का जो मॉडल अभी अभी हमने समझा था, ये वही मॉडल यहाँ पे बना हुआ है। अब फाइनेंशियल मार्केट आने पे क्या चेंजेस होंगे वो देखना। चेंजेस पहले क्या हुआ कि फाइनेंशियल मार्केट नहीं था, तो ओवरऑल पूरा का पूरा हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में फर्म को वापस दे रही थी, फैक्टर पेमेंट्स जो उसके पास आ रही थी, तो वो पूरी की पूरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरह फर्म में लगा रही थी। अब फाइनेंशियल मार्केट के आने पे क्या हुआ कि देखो सर्कुलर फ्लो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ध्यान देना कि जैसा कि मैंने पहले बोला था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी जो हो रहा है एक दूसरे के बीच में, वो होगा ही होगा। तो देखना हाउस होल्ड के थ्रू तो क्या हुआ, सेविंग हुई। मतलब हाउस होल्ड, अगर हम एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बात करें, तो वो कुछ सेविंग करेगा अपने फ्यूचर के लिए, राइट। तो यहाँ पर हाउस होल्ड एक अजम्पशन ये है, ध्यान रखना कि हाउस होल्ड जो है वो सिर्फ सेविंग करेगा या डिपॉजिट कर सकता है, वो बोरो नहीं करेगा। बिकॉज हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रोडक्शन के बेसिस पर हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, राइट। मतलब प्रोडक्शन के बेसिस पर हमारी इकोनॉमी में मनी कैसे फ्लो करता है, तो उसे काउंट नहीं करेंगे अगर हाउस होल्ड बोरो करेगा कुछ भी। अगर घर के खर्चे के लिए कुछ भी, रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए हाउस होल्ड कुछ भी बोरो करता है बैंक से, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्रोडक्शन के बेसिस पर फ्लो देख रहे हैं, ठीक है। अगर हाउस होल्ड कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए बोरो करता है, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो फर्म बन जाएगी, राइट। तो अब ध्यान देना कि जो फर्म हाउस होल्ड है वो सिर्फ सेविंग कर रहा है, जिसको हमने सेविंग एस या डी से रिप्रेजेंट किया, सेविंग या डिपॉजिट से। देन फर्म क्या कर सकता है, फर्म दोनों चीज़ कर सकता है। फर्म सेव भी कर सकता है, डिपॉजिट, फर्म सेव या डिपॉजिट भी कर सकता है, एंड फर्म बोरो भी कर सकता है। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि पहले क्या हो रहा था, जो पूरी फैक्टर पेमेंट्स थी वो ओवरऑल पूरी की पूरी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में वापस से फर्म के पास जा रही थी, राइट। लेकिन अब यहाँ पे भी वही हो रहा है, मतलब जितना मनी हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के पास था वो वापस से फर्म के पास जा रहा था ना पहले भी, तो अगेन वही हो रहा है। फर्म यहाँ पे देखिए बोरो कर रही है, तो जितनी भी हाउस होल्ड सेविंग कर रही है, अगर सपोज़ करिए फर्म के पास इनकम आई 10 रुपीज़ और उसमें से उसने 2 रुपीज़ सेविंग किया, तो वही 2 रुपीज़ फर्म ने बोरो कर लिया यहाँ पर, राइट। तो अल्टीमेटली फर्म के पास एग्जैक्टली उतना ही सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हो गया। बस फ़र्क इतना आ गया कि हाउस होल्ड की सेविंग हो गई, अगर फाइनेंशियल मार्केट रोल प्ले करता है बीच में, तो ठीक है। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ you like my video, then hit thumbs up, share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you.